और अब अधिवेशन में वक्त है लेडी स्पेशल का, यानी वक्त है एक ऐसे सेशन का जिस सेशन का दिल्ली को इंतजार है। यानी दिल्ली के दिल में क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली की सबसे बड़ी दबंग है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता दिल्ली में कोई दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहुत बौने दिख रहे हैं। आज इस सेशन में जानेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है। मेरे साथ बात करने के लिए इस सेशन में खास तौर पर मौजूद हैं रूलिंग पार्टी से आतिशी, उनका अभिनंदन है जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की और दिल्ली में विधानसभा को चुनाव भी लड़ रही है। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय जिनकी दिल्ली में 3 सीटें हैं, नुपुर शर्मा, उनका स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। मेरे साथ मौजूद है रागिनी नायक जो कि कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और इनकी दिल्ली में इस समय एक भी सीट नहीं है। ये अपना खाता खोलने के लिए लड़ाई लड़ेंगी। आप तीनों का स्वागत है, अभिनंदन है अधिवेशन के इस मंच पर। पहला सवाल तो विपक्ष से मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया हमारे इस अधिवेशन में थे। उन्होंने बोला 70 में से 70 तो हमारी आ रही हैं। तो रागिनी नायक जी, आपकी कितनी आ रही हैं? देखिए, इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने अपने आप को झाड़ू के झांसे और कमल के कीचड़ से बचाने का फैसला कर लिया है। पिछले ये तालियों की जो गूंज आप सुन रहे हैं, मुझे लगता है वो भी उसका ही परिचय दे रही है। देख रहे हैं बिल्कुल। देखिए, मुस्कुराते तो रहना चाहिए और विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर जो सामना करता है जीत उसी की होती है। परिस्थिति बड़ी विषम है। अब विषम परिस्थिति है। देखिए, आपने शुरुआत में ही कहा सच्चाई को देखकर मुंह नहीं फेरना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, हमारी 0 सीटें रही और लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। वो 70% से आज 30% पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। ये कहा कि कांग्रेस नेस्त नाबूद हो गई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि में ऐसे ही नकारात्मक सोच वाले लोगों के लिए ये कहा था कि ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, जब ये लगता है कि आप मिट्टी में मिल गए, फिर उसी जगह फिर नए सृजन, फिर नए भवन, फिर नए सुमन, फिर नए उपवन खिल जाते हैं। तो मैं आशावादी हूं। कांग्रेस ने 5 साल सड़क से लेकर सदन तक, भले ही उसमें हम बैठे नहीं थे, जनता के मुद्दों की आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी के पास, केजरीवाल सरकार के पास अपने गाल बजाने के लिए 556 करोड़ रुपया था विज्ञापन में खर्च करने के लिए, लेकिन सफाई कर्मचारियों का वेतन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। राहुल गांधी थे तो जो आए कितनी सीटें मान रहे हैं? कितनी सीटें मान रहे हैं? जनता की आवाज को बुलंद करता है। रागिनी, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने बोला 70 में से 70 आ रही। करने दीजिए। मनीष सिसोदिया जी 70 में से 70 सीटें आज चाहते हैं। 5 साल वो बोलते रहे कि हमें भाजपा ने, पहले साल बोले भाजपा ने काम नहीं करने दिया, दूसरे साल बोले एलजी ने काम नहीं करने दिया, तीसरे साल बोले कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया, चौथे साल बोले तीनों ने काम नहीं करने दिया और 5वें साल बोले सारे काम हो गए। तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ये भ्रामक जानकारी जो फैला रहे हैं, ये जो पब्लिक है, ये सब ओपिनियन पोल भी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। ओपिनियन पोल तो आप जान ही रहे हैं। मैं बोलूं कि झारखंड में क्या दिखा रहा था, महाराष्ट्र में क्या दिखा रहा था, हरियाणा में क्या दिखा रहा था। महाराष्ट्र में जो दिखा रहा था वही हुआ। छोड़िए, हरियाणा में जो दिखा रहा था सरकार उन्हीं की बनी। झारखंड के अंदर जिनका एज दिखा रहा था वही सरकार बना के लेके गए। चलिए, मैं पीछे चली जाती हूँ और अब मुझे बताइए कि ओपिनियन पोल फिलहाल आपके ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं। भूल जाइए किसी भी ओपिनियन पोल को। आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है? ओपिनियन पोल भी ओपिनियन बनाने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि चाहे कुछ भी एजेंडा हो, कोई भी ओपिनियन पोल हो, कांग्रेस पार्टी इस बार अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली है। नुपुर जी, अब आपका रुख करता हूं। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का नारा है अब की बार 3 होंगे पार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि केजरीवाल जी अपने खुद के चुनाव के प्रचार की जगह इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे और भारतीय जनता पार्टी की सीटों पे इतना ज्यादा फोकस्ड क्यों है। मैं बताती हूँ क्यों है। देखिए, एक चीज होती है कि आप घबराए हुए हैं वैसे दिल्ली को लेकर बहुत। आपको मैं घबराई भी लग रही हूँ कहीं से भी, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आपने कहा सिर्फ जनता से आप सवाल लेंगे। काश मेरे पास अगर माइक आ जाता उस समय आप भी नहीं लड़ी केजरीवाल जी के खिलाफ। सुनिए मेरी बात, पिछली बार तो लड़ गई थी। मैं बताऊंगी। इस बार 3 की भी उम्मीद नहीं है क्या? मैं अब नेशनल में आ गई हूँ, मीडिया सेल में, आप भी ये जानते हैं बखूबी। तो जहाँ पे जहाँ पार्टी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, वैसे तो पर्सनली मैं भी कईयों के ऊपर जा सकती हूँ, मुझे छोड़िए, मैंने लड़ा और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। लेकिन अब जब झूठ को काउंटर नहीं करने देंगे, यहाँ बैठ के हमारे उप मुख्यमंत्री साहब इतना बड़ा झूठ बोल गए कि मैं जामिया तिरंगा लेके गया इसलिए मेरे पे पुलिस की कंप्लेंट हुई। जरा मैं जनता जनार्दन के लिए और आपके दर्शक के लिए एक छोटा सा एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं। जी नहीं,
उनके ऊपर कंप्लेंट इसलिए हुई क्योंकि वो फर्जी और फेक न्यूज़ को वायरल कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि बसों में दिल्ली पुलिस ने ही आग लगाई है, इसलिए उनके ऊपर कंप्लेंट हुई, इसलिए नहीं क्योंकि तिरंगा लेके जामिया चले गए थे। उनसे सवाल ही पूछा गया, उन्होंने बोला कि मैंने फेक न्यूज़ नहीं, मैंने सवाल पूछा था। कोई सवाल नहीं पूछा था उन्होंने एक वीडियो को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि देखिए पुलिस ही बस पे आग लगा रही है, बोतल से जब पानी से आग बुझाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही थी। अब आप इसको फेक न्यूज़ नहीं कहेंगे, उस पर कंप्लेंट नहीं होगी तो क्या होगा, ये पहली बात है। दूसरा, ये कहा कि भाई डेफेमेशन पे हम माफी मांग लेंगे, कुछ नहीं होता। मतलब पहले तो आप मान रहे हैं कि हम कोर्ट में जाके, क्योंकि मैं खुद वकील हूं इसलिए मैं इस पे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेती हूं कि पहले तो आप ये मान रहे हैं कि आपने कोर्ट में झूठ बोल दिया, आपने झूठ मूठ की सॉरी बोल दी, अपोलोजाइज आपने झूठा कर दिया। अगर आपको कोर्ट कचहरी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है तो कृपया करके हाथ जोड़ के पूछ रही हूँ अमीश जी, आप बता दीजिए कि आप हर फेरे सुप्रीम कोर्ट क्यों भागते हैं? एलजी के पास कितनी पावर, मेरे पास कितनी पावर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ गया, मुझे बताओ भैया मेरे अधीन ये सरकारी अफसर क्यों नहीं आ रहे? पर नुपुर मैंने सीटें पूछी थी, सीटें ना वो बता रहे हैं ना आप बता रहे हैं। अब मैं आतिश के पास आ जाता हूँ। देखिए, असल में जीतता जो है वही सिकंदर होता है, जिसकी सीटें आती हैं उसी की सरकार बनती है। आतिशी, इसको मैं कॉन्फिडेंस बोलूं 70 में से 70 या ओवर कॉन्फिडेंस बोलूं कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि विपक्ष की कोई सीट ही नहीं आएगी? देखिए, ये तो दिल्ली की जनता बताएगी। 8 तारीख को इलेक्शन है। आज अगर आप दिल्ली में कहीं पे भी जाइए, दिल्ली के किसी हिस्से में भी जाइए, एक ही आवाज़ लोगों के मुंह से निकलती है कि भाई दिल्ली में तो केजरीवाल, कि हम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनते हुए फिर से देखना चाहते हैं, हम अपने बिजली के बिल फिर से ज़ीरो देखना चाहते हैं, हम पानी के बिल फिर से ज़ीरो देखना चाहते हैं, हम महिलाओं के लिए फ्री यात्रा देखना चाहते हैं, सरकारी स्कूल अच्छे होते हुए देखना चाहते हैं। तो आई थिंक ये तो जनता की आवाज़ है। जनता ने अपना मन बना लिया है इस बार कि अरविंद केजरीवाल को ही इस बार सीएम बनाना है। और इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे लोग जो खुद कह रहे हैं कि हम तो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बिजली का बिल ज़ीरो आ रहा है, इस बारी तो मेरा वोट भी केजरीवाल को ही जाएगा। तो शायद इस बार काम इसलिए आप कह रहे हैं कि 3 भी नहीं बचेंगे बीजेपी के पास? देखिए, चुनाव 8 तारीख को है, रिजल्ट 11 तारीख को है। आई थिंक स्पेक्यूलेशन बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा और शायद ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके साथ एक पॉइंट है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ था 6 महीने पहले, उसमें नरेंद्र मोदी की एक लहर चली थी, हम सबने देखा, और आप लोग तीसरे नंबर पर रहे। आप खुद लोकसभा चुनाव लड़ी आतिशी, और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ दिल्ली के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर मोदी का जादू चला और कांग्रेस नंबर 2 पे रही तो स्थिति आपकी खराब हो जाएगी? देखिए, अगर आप आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हाल देखिए दिल्ली में, दोनों पार्टियों के पास ना एजेंडा है ना चेहरा है। कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जो दिल्ली की जनता के पास लेके जा रहे हैं, कोई ऐसा विजन नहीं है जो दिल्ली की जनता के पास लेके जा रहे हैं, और ना ही किसी भी पार्टी ने। देखिए, कांग्रेस की तो हालात ये हैं कि कोई भी ओपिनियन पोल उन बेचारों को डबल डिजिट तक भी नहीं लेकर जा रहा। लेकिन भाजपा जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, उनके पास भी ऑलमोस्ट ऐसा लगता है इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने कद्दावर नेता दिल्ली में होने के बावजूद वो एक चेहरा अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा नहीं करना चाहते हैं कि जी ये है हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार। जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछा। मैं पहले रागनी के पास आता हूं। रागनी, आप क्योंकि सीएम कैंडिडेट को लेकर भी काफी सारी बातें हुई, सुभाष चोपड़ा है कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट, मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, जब पहली बार इनकी सरकार बनी थी 2013 में कांग्रेस के समर्थन के साथ, जब 28 सीटें लेकर आए थे, तब केजरीवाल जी ने कहा था अपने विधायकों से कि मैं एक बात कह रहा हूँ, याद रखिएगा, कभी अहंकार मत कीजिएगा। और उसके ठीक विपरीत आज आप किसी भी प्रवक्ता से या नेता से बात करें, अहंकार के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता। और वो लोग जो पहला चुनाव लड़े थे तो 70 कैंडिडेट कौन है केजरीवाल ये भी नहीं बता सकते थे, तब जनता जनार्दन ने जिताया। वो आज बैठकर यहाँ कह रहे हैं कि ये बिचारी कांग्रेस है और बिचारी भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं समझती हूँ कि एक भगवान की लाठी में और जनता के वोट में आवाज़ नहीं होती। जब उसकी चोट पड़ती है पीठ पर तो कमर, मैं कहती हूँ कि कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है जो वो टूट जाती है पार्टी की। तो ये मैं सीधा सीधा इसलिए आपको ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये मैनिफेस्टो मेरे पास रखा है। आपने एजेंडा की बात की, चलिए हमारे पास कोई एजेंडा नहीं, आप तो ये मैनिफेस्टो लेकर आए थे, 70 वादे आपने किए थे। अब उनमें से मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछना शुरू करती हूँ, मुझे आप बताइएगा।
आपने 70 सबसे सवाल मत पूछ लीजिएगा। नहीं, 70 सवाल नहीं पूछूंगी, कुछ मुख्य सवाल हमारा पूछूंगी। समय भी कम, मुझे पता है कम पड़ आपका समय कम है, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा तो भी ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अब ये बेजुबान हो गए हैं और हम इनसे जवाब मांगते रहेंगे, जवाब दे नहीं पाएंगे। 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप बिजली का बिल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो सब्सिडी देती थी तो आपने हमें पूंजीवाद के साथ जोड़ा। आपने कहा कि सारे जो डिस्कॉम्स हैं हम उनका सीएजी ऑडिट कराएंगे, भ्रष्टाचार जो शीला दीक्षित कर रही हैं उस पैसे को बचाएंगे और फिर हम उससे बिजली देंगे, सब्सिडी राज हम खत्म कर देंगे। आज आप ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी बढ़ाने की जो ये यहाँ पर कवायद कर रहे हैं, उसमें किसकी जेब से पैसा निकलकर किसकी जेब में जा रहा है ये पूरी जनता जानती है बहुत अच्छे से। तो आपका जो ये वादा है उसको मैं पूरी तरीके से खोखला मानती हूँ। आपने कहा कि आप 500 नए स्कूल बनाएंगे और आप कमरों पर उतर आए। 500 नए स्कूल का वादा करके ये 29 स्कूल बना पाए। मैं उसका जवाब चाहती हूँ, 1 मिनट, क्योंकि आतिशी को बहुत श्रेय मिलता है एजुकेशन रिफॉर्म का। मैं एजुकेशन पर ही सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल आपने पूछ लिया, अब इसी पे जवाब ले लेते हैं। नहीं, सुनिए, देखिए जवाब भी तो लेंगे आप। अमीश जी 2 सवाल और। ठीक है, एक सवाल 10 सेकंड और फिर आतिशी का समय। देखिए, केवल रंग रोगन करने से और लीपापोती करने से किसी इमारत की नींव मजबूत नहीं होती। आपने कह दिया हमने पेंट कर दिया है स्कूलों को, आपने कह दिया पेरेंट्स टीचर मीटिंग करा दी है। 1,32,000 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हुए हैं पिछले 4 साल में, बताइए क्यों हुए हैं? जवाब 10वीं में अब हो गए सवाल, हो गए, अब सवाल हो गया। 10वीं के स्टूडेंट्स की पास परसेंटेज थी 98.45, रागिनी सवाल हुआ आतिशी 68% पर आ गई है। ऑडियंस क्वेश्चन भी होगा। आतिशी हो रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं जी कैटेगरी में, आतिशी में क्यों बच्चे आ रहे हैं, आतिशी में क्यों पॉइंट? लगातार अपने गाल बजा रहे हैं, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। कमाल है, तुम्हें अब भी यकीन नहीं। ओके आतिशी। देखिए रागिनी जी, आप तो वकील हैं, मुझे उम्मीद है कि डेटा थोड़ा बेहतर आप देख कर आती तो अच्छा रहता कि आज सरकारी स्कूलों के रिजल्ट पिछले 3 सालों से प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। आप ये भी डेटा देख के आती हैं कि पिछले 3 सालों से 350 से ज़्यादा बच्चों का IIT JEE एग्ज़ाम के थ्रू देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है। आप ये भी डेटा देख के आती हैं कि जो ये तथाकथित 1.5 लाख बच्चे आप कह रहे हैं कम हुए हैं, वो एक्चुअली MCD स्कूल्स में कम हुए हैं। और 1.5 लाख बच्चे MCD स्कूल्स में कम होने के बावजूद जो दिल्ली सरकार के बीजेपी शासन में, जहां दिल्ली सरकार के जो फीडर स्कूल्स हैं, फिर भी 5 सालों में 15,000 बच्चे बढ़ गए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। दैट मीन्स 1.25 लाख बच्चे जो पहले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे आज सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। रागिनी आतिशी को 30 सेकंड दीजिए ना अपनी बात कंप्लीट करने के लिए, फिर आप बोलिएगा। आप 5,000 कमरे बनाते हैं, हर कमरे में 40 बच्चा अगर और होता है सरकार में इनसे है, तो आपके पास 2 लाख बच्चे ज्यादा होने चाहिए। आतिशी आपने खुद ही कितनी संख्या बताई है, ये सबके सामने है। आप देखिए, झूठ मैं को आपको इतनी बार बोलना पड़ता है कि वो सच लगने लगे। न्योता देना चाहूंगी, अगर आपको समय मिले तो आप हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जरूर आइएगा। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में देख चुकी हूँ, मनीष सिसोदिया जी के बेटे बच्चे दोनों सरदार पटेल विद्यालय में पढ़ते हैं। मनीष सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो। पहले आपको अगर आपको मौका मिले दिल्ली के सरकारी स्कूल जरूर देखने आइएगा। आपको भी गर्व होगा कि कोई ऐसा शहर है जहाँ पे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो एक प्राइवेट स्कूल को भी पीछे छोड़ के जाते हैं, जहाँ लोग प्राइवेट स्कूल नुपुर की बारी है, बच्चे वहाँ पे आते हैं। वकीलों को आंकड़े पढ़ाने की बात आ रही थी, जरा मैं एक चीज सुन लीजिए। एक और चीज पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। आपने ये पूछा कि हम क्यों दे रहे हैं सब्सिडी बिजली के बिल पे। हम इसलिए दे पा रहे हैं, रागिनी ये एंडलेस डिबेट हो जाएगी। मुझे लगता है कि पहले आतिशी कंप्लीट कर ले। रागिनी आतिशी कंप्लीट कर ले, फिर नुपुर की बारी है। सब टर्न वाइज बोले। मेरा निवेदन तो रागिनी हियर माय रिक्वेस्ट, रागिनी नायक जी, हियर माय रिक्वेस्ट। आतिशी ये झाड़ू जो है वो केवल आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। रागिनी एक आतिशी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर नुपुर शर्मा की बारी। वो लोग बताएंगे 35 लाख ऐसे परिवार जिनका आज बिजली का बिल 0 आ रहा है कि कौन किसकी आंख में धूल झोंक रहा है। और ये सब हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। आतिशी एक सवाल अरे भाई आप एक सवाल देखिए जी बिल्कुल करिए। ये तो गलत बात है, ये कोई स्पीच है। नुपुर बिल्कुल कोई स्पीच नहीं है,
कोई स्पीच नहीं है। तो मेरे को बेचारे, मेरे 2 मौके आपने थोड़ा गवा सा- दिया, ना, मैं ना, बोल ही नहीं बिल्कुल पा मैं रही किसी हूँ। का मौका नहीं देखिए, गवाने भारतीय दूंगा। जनता आपको पार्टी आपको भी अधिकार है देश बोलने में का, लेकिन सरकार नुपुर में नुपुर 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 सर्विस दे क्योंकि रही है, सरकार और में बोल ही नहीं पा नुपुर रही है। नुपुर क्योंकि सरकार में ये है, इसीलिए सारे सवाल इन पर आ रहे हैं, केंद्र तो क्या रहे हैं, तो ऑब्वियसली बोलने का मौका जैसे मिलेगा, जैसे सेंटर में आपको मौका ज्यादा मिलता है, दिल्ली में इनको मौका ज्यादा मिलेगा। यहाँ विपक्ष में आप भूल जाते हैं हमेशा। सीटों के हिसाब से मौका तभी तो देंगे ज्यादा अभी। सवाल पूछेंगे। आपको तो आपने सीटों के डिबेट हिसाब से में देते हैं, तो तो सवाल मैंने तो पूछेंगे। देखिए देखिए तभी तो हमें मौका देखिए छीनना मीडिया पड़ता है। मीडिया पे बड़े सारे इल्जाम लगाए जाते हैं। आज इस मंच पे मैं उस पर भी जवाब देना चाहता 526 करोड़ हूँ। अगर के सीटों इल्जाम के हिसाब से लगेंगे। मौका देते मैंने कहाँ तो आरोप शुरुआत लगाया? आपसे नहीं होती, मैंने तो शुरुआत कहाँ आपसे आरोप नहीं लगाया? होती। जी लेकिन जी बात ये है कि अब- हमारी अब- बात अब नहीं खा रहे। आतिशी दिल्ली सरकार सरकार मेरी ने बारी क्यों खा गए? दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में, आज हम इसलिए बिजली का बिल जीरो कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अपना बजट 5 साल में डबल करके 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ किया। इसलिए दिल्ली की जनता को फ्री बिजली भी फिर मिल आप रही कहते है, हैं 10 अच्छे रुपए का पेन सरकारी खरीदने के स्कूल भी पैसे मिल नहीं रहे है। हैं। देखिए कितना झूठ बोलते हैं ओके, भाई, ओके, नुपुर कमाल। शर्मा। एक तरफ कहते हैं कि भैया हमारा बजट 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गया, वेटिकन में चले जो हो जाते हैं गया। खूब छुट्टियां मनाने के लिए, और फिर कहते हैं जी हमारे पास तो 10 रुपए का पेन खरीदने के पैसे नहीं है जी। ये ट्वीट मुझे अच्छी तरीके से याद है आपके ट्विटर मिनिस्टर का। लेकिन आप क्योंकि वकीलों के आंकड़ों की समझबूझ पे सवाल उठा रही थी, तो करीबन 1000 से ऊपर आरटीआई दर्ज करी गई थी इनके एजुकेशन के आंकड़ों के लिए। अब आप ही के आंकड़े क्या बताते हैं, जरा सुन लीजिए। दिसंबर 28, 2019 में न्यू इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी, जरा सुनिएगा। क्लास 10th दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पास परसेंटेज जो 2015 में 95.81% थी, 2019 में गिर के, क्लास 10th की बात कर रही हूँ, 2019 में गिर के 71.58% होगी, मतलब के 24% कम। आपकी 12वीं कक्षा में दिल्ली सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में जो बच्चा पास होता है वो 1% से भी कम, मतलब 0.84% बच्चा शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने लायक हो, शायद। मतलब अगर 100% बच्चा पास हो रहा है तो उसमें से 1% से भी कम दिल्ली विश्वविद्यालय। आप IIT एम्स की बात कर रही हैं। रही बात आपकी केंद्रीय विद्यालय की, तो अब आप सुन लीजिए, क्योंकि आप कहते हैं कि तो दिल्ली नुपुर, सरकार आपका और दिल्ली के चुनाव में एजेंडा क्या है? आपको मैं बताऊंगी एजेंडा। आप सवाल मत पूछने दीजिए, अपना एजेंडा पूछिए। आप सवाल तो पूछने तो दीजिए सवाल मुझे। तो मैं तो सवाल नहीं, आप नहीं, आपके नहीं पास पूछिए आंकड़े सवाल, नहीं आप है, मेरे पास है। आपने 40 सेकंड सुन लीजिए, 50 सेकंड सवाल ही सुन पूछे, मैं लीजिए। पूछ नहीं, रहा हूँ और आपका एजेंडा पूछूंगी। क्या है? आप दिल्ली मेरी- के चुनाव पर आपका एजेंडा क्या है, मेरी बताइए पूरा- ना। मेरा पूरा आपकी एक हक लाइन में है। एजेंडा क्या है? अब अमीश जी, जो आंकड़े आपके पास नहीं है मेरे पास है, सवाल भी पूछूंगी, अपना एजेंडा भी बताऊंगी। आप मुझे पूरा समय दीजिए, हम आप दो उसका बारी बात आ इंतजार रहे भी हैं मेरे करेंगे, पास। आपके आप एजेंडा चिंता का मत कीजिए। और आपके मुख्यमंत्री के चेहरे का। 2015-16 में आपने 9वीं कक्षा में 2,88,094 स्टूडेंट को एनरोल किया। 2018-19 में 12वीं कक्षा में उन 2.25 लाख बच्चों में से 1.5 लाख भी नहीं पहुंच पाए। तो कृपया करके हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि आपके आंकड़े मेरे नहीं है, ये आरटीआई के द्वारा आपसे पाए गए आंकड़े हैं। कृपया करके इनका जवाब दीजिए। रही बात मोहल्ला क्लिनिक की, बहुत अच्छा है रागिनी ने हमें अवेयर किया कि प्राइवेट स्कूलों में आपके शिक्षा मंत्री के बच्चे जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक का बखान करते हैं। मैं जरा पूछना चाह रही हूं कि डायबिटीज की बीमारी के लिए बैंगलोर जाना पड़ता है मुख्यमंत्री को, नेचुरोपैथी के लिए, और आपके ट्रांसपोर्ट नो इट इज नॉट। आपने मुझसे पूछ लिया कि आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, तो मैं भी ये तो एक्चुअल सवाल है। नहीं, मैंने आपसे पूछा आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा इस बार? आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पिछली बार लड़ी थी, मैं कहा इस बार क्यों नहीं लड़ी? क्या इस बार 3 भी आने की उम्मीद नहीं है? करने का हक है कि नहीं है? बिल्कुल हक है, सवाल करने का हक है, लेकिन सवाल का जवाब देने का भी हक है आपका। तो सवाल का जवाब भी दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है? एजेंडा अलग से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आप जीतते हैं, लेकिन राज्य आप हारते हैं। नहीं, सवाल है ना, क्योंकि आपने हरियाणा में नारा दिया, आपकी बार 75 पार आई, 40 की बारी। महाराष्ट्र के अंदर बेशक आपका गठबंधन जीत कर आया हो, लेकिन शिवसेना ने बाजी पलट ली। झारखंड में आप हारे। दिल्ली में एजेंडा क्या है बताइए ना। अगर नहीं है एजेंडा तो बोलिए, हमारे पास एजेंडा नहीं है। आप सुनेंगे, खुद ही बोलते रहेंगे तो मैं कब बोलूंगी? मैं तो खुद नहीं बोल मेरे रहा। टाइम पे तो आप ही बोल रहे हैं। अब आप नहीं, अब ये कोई पर्सनल नहीं है कि आपके पास वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन आपके ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय 7 सितारा अस्पताल अपोलो में जाके एडमिट हो जाते हैं। इतना वर्ल्ड क्लास है। हम जैसी जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक है, तो आपके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं जवाब देती हूँ। 1000 खोलने का ये वादा थोड़ा- किया था, नहीं, ये 450 खोल दोनों- पाए, दोनों- अब दोनों- एक जवाब दोनों- बाकी, बोलने उसके का मौका बाद चल दीजिए। पाए। मैं अब बताती केवल हूँ। 100 चल रहे हैं, और मैं बताती 1000 में हूँ, से। और आपको मैं बता दूं, आयुष्मान भारत जिससे देश के गरीब प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा सकता है, इन्होंने रोका क्यों? एक सेकंड आतिशी, 5 लाख रुपए की let इंश्योरेंस आतिशी क्यों come in, रोकी? let एक आतिशी- सवाल, एक बालिकाना सवाल। हक जवाब- भारतीय जवाब- जनता
पार्टी ने दिलाया, जवाब तो देने दीजिए। उन्होंने 2 मिनट लंबा सवाल पूछा है, इन्हें 1 मिनट ना तो जवाब तो दे देंगे ना। सवाल जोड़ लेने आतिशी, ना आप सारा समय इनको ही दे दीजिए, स्पीच हो रही है इनकी। ना बिल्कुल कोई स्पीच नहीं हो रही, वो भी अपनी बात रख रही है, आप भी अपनी बात रख रही है। स्पीच नहीं है, अधिवेशन है, डिबेट है, डिस्कशन है। ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड में एक ठीक है, सवाल 10 सेकंड जोड़ूंगी। बोल दीजिए। हेल्थ का आपका बजट 3,277 करोड़ रुपया था, उसमें से केवल 259 करोड़ रुपया ही खर्च क्यों हुआ, ये बताइए। आपका एजुकेशन का बजट जो 26,000 करोड़ रुपया था, उसमें से आप मात्र 12,000 करोड़ रुपया क्यों खर्च कर पाए, ये बताइए। आप मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम लगातार एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, आप बजट का आवंटन ज़्यादा करते हैं पर उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, तो उसको बढ़ाने का फ़ायदा क्या है। निर्भया का फंड स्वाति मालीवाल बैठकर अनशन कर रही हैं, आप निर्भया फंड का केवल 5% रुपया खर्च कर पाए, और आप ये क्या जुगलबंदी है? में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और आप क्यों नहीं कर रहे? आप 20 सेकंड तो बोलती हैं, आप 40 सेकंड ले लेती मैं हैं। समझती हूँ ये शर्मनाक है मजाक है। कि आप आतिशी, एक्सपेंडिचर कर ही नहीं पा रहे हैं, रागिनी और अधिकार उसके भी है ना बाद जवाब देने लगातार गाल बजा रहे हैं। का। ओके आतिशी, खाना आतिशी छोड़ रखा है, लेकिन food एक poisoning सेकंड, हो एक गई। सेकंड, आतिशी इस सवाल का जवाब भी दीजिए। आप से 2 सवाल पूछे गए, लेकिन एक सवाल जो कि बड़ा लाजमी है। अब 5 साल बोलते रहे, काम करने नहीं दिया, मोदी सरकार ने हमें रोका, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमें रोका, रागिनी ने भी उस बात को रखा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हमने सारे काम कंप्लीट कर दिए। देखिए, जैसे चले 5 साल, आगे और चलेंगे ऐसे ही 5 साल, क्योंकि उन 5 सालों में बहुत सारे घटनाक्रम आए हैं, सिर्फ लास्ट के 6 महीने को याद नहीं किया जा सकता। देखिए, एक तो मुझे लगता है ये जो अभी हम बहस देख रहे थे, वो शायद ये दिखा देता है कि ना भाजपा के पास ना कांग्रेस के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, और जैसा मैंने कहा कोई चेहरा भी नहीं है। आप बच्चे पास इसीलिए करवाएंगी? आप बच्चे पास करवाएंगी, पहले बताइए। 24% इंक्रीज है बच्चों के फेल होने में, 10वीं वो गरीब बच्चों के मैं तो बाबा बहुत सब सवाल के कर रहा साथ क्या हूं। हो? not fair. Let her make a point. You didn't wait for me though. I waited for you. You completely interrupted Okay, I me waited throughout. for you. कोई तरीका Okay, hold on. मुझे मौका दीजिएगा। हाँ मैडम, सभी को मौका मिल रहा है। ये भी मौका वैसे आई एम वेरी सरप्राइज, पिछले 5-7 मिनट से आप ही दोनों लोग बोल रहे थे। क्योंकि आपके पास सतीशी जी केवल कांग्रेस का एजेंडा और चेहरा पूछने के अलावा आपके पास काम क्या है? नहीं, ये चुनावी आर पार है, चुनावी समर है। आप अपनी बात को रखिए प्लीज। सवाल रागिनी, रागिनी, अलाउ हर टू रिस्पॉन्ड ना। रागिनी, अलाउ हर टू रिस्पॉन्ड। एक सेकंड, मैं उनसे सब कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनसे सवाल पूछने के लिए। जवाब आतिशी मेक योर पॉइंट। मान ले शिक्षा के ऊपर झूठ बोल रही है। एक सेकंड, ये एक्चुअली जवाब तो काफी दे नहीं रही, एजेंडा की बात करिए, बता दें एक्चुअली आपके- काफी आपका दुख की पूरा बात है एडवर्टाइजमेंट गलत है। कि जो एजेंडा है वो ये है कि जी अगर अरविंद केजरीवाल अपना इलाज करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं, ये अगर हमारी विपक्ष की पार्टियों का एजेंडा है मोहल्ला तो क्लिनिक शायद से क्यों नहीं करवा देश रहे के लिए हैं? दुख की बात है। आप देश जो आपका जनता सवाल के था कि कर, आप हमने टैक्स का पैसा इस्तेमाल जी, करके 5 मोहल्ला साल क्लिनिक बना रहे हैं, क्या बात कर रही जो हैं आपने आप? कहा पिछले 5 साल क्या आप हमने अपनी ये जेबों कहा से ला रहे हैं पैसा? नुपुर जी नहीं, देखिए, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये मोहल्ला नुपुर क्लिनिक जी अगर आप पूरा- दिल्ली की जनता के टैक्स से नहीं बना रही है तो किससे नुपुर बना जी रही है? पूरा देश देख मैं रहा है पूरा आपका देश देख रहा व्यवहार, हूं, मैं भी इसलिए पूरा सब देश देख देख रहे रहा हैं कि यहाँ पे भाजपा के 7 पास सितारा अस्पताल आज में कोई इनके अपनी मंत्री दिल्ली की जाएंगे विजन नहीं है। जिन्होंने आप एफिडेविट कम से फाइल कम किया था। व्यवहार ठीक विजन करेंगी है, मेरा व्यवहार तो बहुत लोग अच्छा कम से है, कम आपसे सीखने सोचेंगे। की जरूरत नहीं है। जो मेट्रो में जाके वैगन आर से आके और आप नुपुर, इनोवा नुपुर। में आ जाते हैं, आप अपने बच्चों की नुपुर, झूठी कसम नुपुर, खा के क्या कांग्रेस के साथ अरविंद सरकार बना केजरीवाल लेते का हैं। की आप वैगनर अपने इशू है? कमरे में क्या बंद अरविंद सीसी केजरीवाल लगा की लेते हैं। डायबिटीज इशू है? मुझे लगता है कि नहीं, डिबेट मैं का स्तर हम उनके क्या बना झूठे रहे हैं? वादे इशू हैं। मुद्दे आप लगाइए, मैंने आपसे मुद्दा पूछा बता रही एजेंडा हूं क्या है? मैं। आपका पहला क्या एजेंडा अरविंद आप- केजरीवाल की डायबिटीज, दूसरा एजेंडा अरविंद केजरीवाल की वैगनर। अब आप मुझे एजेंडा बताइए ना आपका। मैं- चुनाव में इसी घोषणा पत्र के साथ अभी जाएंगे, जी, चुनाव के अंदर आप- चुनाव में इसी घोषणा पत्र के साथ जाएंगे। आपका एजेंडा समझ में नहीं आ रहा मुझे। पहला एजेंडा डायबिटीज, दूसरा एजेंडा वैगनर, तीसरा एजेंडा बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत होशियारी से आपने एजेंडा ये तीसरा आपके एजेंडा बताइए। डायबिटीज इशू नहीं आपने तीसरा ये एजेंडा क्यों नहीं- बताइए। मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ। मनीष केंद्रीय सिसोदिया के विद्यालय- बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, तीसरा वो एजेंडा मैंने ये। नहीं, उन्होंने बताया था, वो मैंने नहीं बताया था। मिक्स मत कीजिए, मुझे पता है शायद कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के पैसे यहाँ पे भी पहुंच नहीं रहे हैं। देखिए, ये मत बोलिएगा, ना ना बोलूं। आई ऑब्जेक्ट टू इट, आई ऑब्जेक्ट टू इट। तो फिर कमाल की बात है,
आप तो इतना बौखला गए, इतना बौखला गए, इतना बौखला गए, इतना बौखला गए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई कि कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है कि आप नहीं, अब आप ही कह रहे हैं सरकार तो इनकी थी, काम इनके थे, सवाल तो हमारे होंगे ही, तो मैं सवाल नहीं पूछ सकती। ठीक है, अब मैं हाँ, ये कोई तरीका नहीं है। सवाल होंगे, एक सवाल तो होंगे। जी जी, मेरा एजेंडा पूछ रहे हैं आप। नहीं, मैंने पूछा एजेंडा क्या है आपका, एजेंडा क्या है? हम पूरे 5 साल आप एजेंडा नहीं बता पाए। आपने एजेंडा अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज बताई, आपने एजेंडा अरविंद केजरीवाल की वैगनआर बताया। कांग्रेस ने एजेंडा, माफ करिए आपका नाम ले दिया था, रागिनी नायक ने एजेंडा मनीष सिसोदिया के बच्चे किस स्कूल में पढ़े वो बताया। अब मैं क्या बोलूं? अब मैंने क्या एजुकेशन नहीं बताया, मैंने मोहल्ला क्लिनिक का फेलियर नहीं बताया। जी अमीश जी, ये देखिए, नुपुर और रागिनी, मैं जानना चाहता हूँ आपके दिल्ली के कितने नेताओं के बच्चे एमसीडी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? आप जो एजेंडा सेट कर रहे हैं वो भी पब्लिक देख रही है। जबरदस्ती किसी के मुंह में शब्द घुसेने का काम आप मत करिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस का एजेंडा ये है कि कौन किस स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन जो एजुकेशन रिफॉर्म के नाम पर सबसे ज्यादा अपनी पीठ थपथपाते हैं, कांग्रेस का एजेंडा क्या है? रागिनी पड़ेगा कि अगर आपके ही बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या क्रांति लेकर आए हैं? क्या सवाल हम पूछ नहीं सकते? पूछिए सवाल। आप बार बार चेहरे की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने सुभाष चोपड़ा से रहा है क्या आपका? छत्तीसगढ़ में हमने कोई चेहरा नहीं दिखाया, राजस्थान में हमने कोई चेहरा नहीं दिखाया। हम तीनों प्रदेशों में जीत सुभाष चोपड़ा का नाम लेने में इतनी नाराज हो रही है। सुभाष चोपड़ा हो, कीर्ति आजाद हो, अजय माकन हो, दिल्ली का कोई कद्दावर नेता हो, हम संयुक्त चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने सही कहा है, हम शून्य पर हैं, और जो व्यक्ति शून्य पर होता है ना, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो आगे ही बढ़ता है। और हम ऐसे आगे बढ़ेंगे कि इस बार इन दोनों पार्टियों को नीचे लाकर दिखाएंगे। लेकिन जो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं, उनसे क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अतिशी मारलेना जी, आप आज मारलेना क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? क्या ये जातिवादी राजनीति नहीं है कि जब केजरीवाल उतरते हैं चुनाव में तो अपने आप को बनिया बताते हैं, जब आशुतोष लड़ रहे थे तो अपने आप को गुप्ता बता रहे थे? आप मारलेना का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आज पूरी दिल्ली आंदोलित है, हर छात्र सड़क पर उतरा हुआ है, पूरे देश में क्रांति की आवाज है, और आप घर बैठे हुए हैं। आप किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि आप दलगत राजनीति करते हैं, आंदोलन की बात हुई, जातिवादी राजनीति करते हैं। और ये तमाम पहलुओं पे बात हुई, एक सेकंड, तमाम पहलुओं की बात हुई, आंदोलन की बात हुई। शाहीन बाग में कांग्रेस के कई नेता चले गए, बीजेपी तो शाहीन बाग के खिलाफ है। आप शाहीन बाग के किस तरफ हैं? क्या आपको लगता है कि दिल्ली के जो 5 लाख लोगों को तकलीफ हो रही है वो जायज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो 2 कॉलीग्स बैठी हैं स्टेज पे, इतना बौखलाएं नहीं, हम आराम से भी बातचीत कर सकते हैं। जो सारे मुद्दे हैं दिल्ली की जनता के, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, हम आराम से बात कर सकते हैं। झूठ आराम से ही बोले जाते हैं, बतेरे झूठ बोले जाते हैं। हम सवाल पूछते तो सभ्यता से भी बात हो सकती है। एजेंडा क्या है? सरकार से सवाल मत पूछिए। दूसरी तो मतलब कि मेरी फ्री स्पीच पे आज जिस तरीके से प्रहार किया है आपने बैठ के मेरे ही हमारे चैनल पर बैठकर हमारे ही मंच को इस्तेमाल करके आप कह रहे फ्री स्पीच का कैसे रोका है? सारी बातें कर रही है, फिर भी फ्री स्पीच की बात कर रही है। सुनिए ना मैडम, मैंने कई सारी बहस कर ली। ये फ्री स्पीच का नारा पॉलिटिकल पार्टियां जब हारती हैं तो फ्री स्पीच का बहाना बनाती हैं। नहीं, हम नहीं मनाते कोई बहाना। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं तो बता सकती हूँ कि शहीन बाग पर नुपुर रुकिए। आतिशी, आप शहीन बाग पर किस तरफ है? कांग्रेस के कई नेता गए, आपने कन्नी क्यों काट रखी है? क्या आपको लगता है शहीन बाग जाने से आपका एक तबके के वोट का नुकसान हो जाएगा? सवाल बहुत सीधा है। देखिए, जो सीए एनआरसी का मुद्दा है वो एक लोकसभा में पास हुआ बिल है। लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी ने उसके खिलाफ वोट किया। लेकिन आज जब हम दिल्ली असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये मुद्दा आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि ये मुद्दा उठाने लायक नहीं है। अगर दिल्ली की जनता अपनी आवाज उठाना चाहती है, अगर शाहीन बाग ये मुद्दा उठाने लायक ही नहीं है। आतिशी को बोलने दीजिए, आतिशी को बोलने देंगे 30 सेकंड। फिर एक बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है दिल्ली चुनावों को लेकर, बहुत बड़ी खबर है। क्विकली आतिशी, कंप्लीट योरसेल्फ। अगर दिल्ली के लोग और देश के लोग किसी पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से उठाना चाहते हैं, तो उनको पूरा अधिकार है। अरे ये सही बात है। पुलिस अंदर घुसकर सुन लीजिए, ऊपर आंसू गैस छोड़ती है। आपको ये रागिनी जी, मुख्यमंत्री को इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए थी? बिल्कुल आपत्ति है। जिस तरीके से हमने बार-बार इस सवाल को उठाया है, बार-बार अमित शाह जी से सवाल पूछा है। लेकिन रागिनी जी,
प्रेसिडेंट आप का मुझे सर ये फोड़ते हैं, बताइए। क्या केजरीवाल को इंटरवीन करना चाहिए था? मुझे इस पर जवाब दीजिए। ये गोल गोल जलेबी मत बनाइए, जलेबी हमेशा टेढ़ी होती है, ये मत करिए आप, ये गलत बात है। आप वैकल्पिक राजनीति की दुहाई देकर आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं। आज आप किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहती क्योंकि आपको लगता है कि आपको इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। ये बोलिए, आप मुझे बताइए। चलिए ये मुद्दा नहीं है, क्या जन लोकपाल बिल मुद्दा नहीं था? क्या हुआ उसका? क्या स्वराज बिल मुद्दा नहीं था? क्या हुआ उसका? जी, जो सबसे बड़े चलिए शाहीन बाग पर आम आदमी पार्टी कोई लाइन नहीं लेना चाहती। देखिए, आम आदमी पार्टी को लगता है कि शाहीन बाग में उनका कंफ्यूजन सबसे बड़ी है, क्यों ना इधर जाए ना उधर जाए, तो दोनों तरफ के वोट मिल जाएंगे। पार्लियामेंट, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट में अपना स्टैंड लिया है। जी जी, हम ये मानते हैं कि अगर दिल्ली के लोग या देश के लोग, अगला सवाल आपसे है क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट आई है। हुआ ये, लेकिन छात्रों जी, के जी। सर फोड़े गए, लेकिन आंसू मुझे गैस के कपिल- गोले छोड़े जी, गए। जी। लेकिन मैं ये क्या जरूर कहना मुख्यमंत्री चाहूंगी, उनके मुख्यमंत्री नहीं सुन है? लीजिए रागिनी वोट जी। लेने के लिए होते हैं पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन जब आपको कुछ तबकों से वोट लेना होता है तो आप पीछे रागिनी खिसक जी, जाते हैं। हमें ऐसा कर रहे हैं 20 सेकंड आप। में अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी आप बात। सारे 20-30 सेकंड इनको ही दिए जा रहे हैं और हम जब बोलने आते हैं तो आप बीच में आपको एकदम से आ जाता है आपका एजेंडा क्या है, आपका मुख्यमंत्री कौन है। आप पर ये जितना सवाल- बोलिए ना, आज पार्लियामेंट सवाल से है, बोल रहे हैं, आज सवाल हमारी चुप पार्टी रहे हैं। में- एजेंडा हमारी क्या है? पार्टी में अगर आप- पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आप सुनेंगी तभी तो हाँ जी, बताऊंगी। बताइए क्या है हमारी एजेंडा? पार्लियामेंट्री बोर्ड बताइए है, कौन है वो आपका decide मुख्यमंत्री करेगा का वो चेहरा? face कौन है। बताइए हमारी कैबिनेट पार्टी सिलेक्ट चुनाव करा था, लड़ती है, अब क्यों नहीं करा चुप हो है, रही? एक सेकंड क्यों नहीं चुप हो रही? क्योंकि क्यों मैं नहीं चुप बता हो रहा रही था अब ये? दिल्ली की बड़ी खबर, दिल्ली चुनावों के ऊपर आप ही के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक कैंडिडेट को टिकट दी है। उनका नाम है, जो इनकी पार्टी से आपके आए हैं, कपिल मिश्रा। वो कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 8 फरवरी दिल्ली। अभी 40 मिनट पहले का ये ट्वीट है। 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। क्या कहना चाहते हैं? साफ सी बात तो यही है, सपोर्ट कर रही है इस ट्वीट को साफ आप? सी बात तो यही है। आप कह रही हैं कि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके पहले आपके उप मुख्यमंत्री तो कह गए जी हम तो उनके सपोर्ट में खड़े हैं। अभी तो आप ही के तिरंगा चैनल लहरा पे- रहे थे। अभी तो चैनल पे आप मैं आके ट्वीट गए। पर पूछ रहा हूँ, मुद्दा ही कपिल नहीं मिश्रा है। पर। वो तिरंगा आप मुझे लहरा के जवाब पहुंच देने गए, नहीं कह रही बोलने है दे मुद्दा ही रहा नहीं हूं। है। कौन बोलने दे रहा है रागनी मुझे? रागनी नपुर शर्मा की बारी है। साफ सी बात नपुर तो शर्मा यही की 40 है, सेकंड है, जो बोलिए। खुद यहाँ पे अक्यूज्ड है, इनके खिलाफ भी कंप्लेंट है फर्जी न्यूज फैलाने के लिए, जो खुद दंगा फैलाने वाले अक्यूज्ड लोगों को टिकट दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने टिकट दिए हैं दंगाइयों को, जिन्होंने बसेस जलाई हैं, जिन्होंने स्कूल के बच्चों से Nupur, भरी हुई answer my बसों के- question. Nupur, No, I'm answer my sorry. question. My position On is Kapil simple. Mishra's tweet. My झूठ position कैसे is बोल simple. रही हैं? कोई झूठ नहीं बोल रहा। February, शोएब India इकबाल versus कौन है? Pakistan. शोएब इकबाल कौन है? बताइए। अमानतुल्लाह खान कौन है? नुपुर जी, उसके खिलाफ कंप्लेंट इतना है। झूठ, इरशाद खान कौन है? इतना उसके झूठ। खिलाफ कंप्लेंट है। ये नुपुर, झूठ है। नुपुर, अमानतुल्लाह इतना खान झूठ। आपका कैंडिडेट आप नहीं ये है। बताइए। इरशाद खान आपका उससे पहले कैंडिडेट मुझे नहीं है। 30 सेकंड नहीं, शोएब बताइए। इकबाल आपका कैंडिडेट नहीं है। नुपुर, एक बात मनीष बताइए। सिसोदिया, आतिशी मार्लिना कैंडिडेट नहीं है। आपके खिलाफ भी कंप्लेंट है नुपुर पुलिस जी, कमिश्नर के पास। तो नुपुर जी, आपने ही ट्वीट फैलाया था। मैं क्या नुपुर झूठ, ये जी, सच है। कोई भी चेक करके देख नुपुर ले। ट्वीट पे इतना जवाब बड़ा दीजिए बड़ा ना, झूठ है। कपिल मिश्रा के मैं ट्वीट पर। बोल रही हूँ। इंडिया वर्सेस ये पाकिस्तान सब 8 फरवरी। जो लोग यहाँ पे कोई मैच तो है नहीं, जो मैच लोग तो यहाँ है पे नहीं इंडिया बैठ के पाकिस्तान का। CAA, ये बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही है। जो यहाँ पे बैठ के सीए एनआरसी का खिलाफत कर रहे हैं, पहली बात तो वो दलितों के खिलाफ है, और दूसरी बात वो सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्हें प्रताड़ित, ये तो हर उन्हें चुनाव में प्रताड़ित हिंदू, मुसलमान, माइनॉरिटी से पाकिस्तान कोई करते ही है, मतलब कुछ नहीं नई है। बात तो है ये नहीं। फैक्ट है। और यहाँ ये पे आके जनता मुद्दों इनकी पे- कोई स्टेटमेंट मैं नहीं तो- है। यहाँ मैं पे तो इस उप मुख्यमंत्री मैनिफेस्टो बोलता है पे कि हम सवाल उनके पूछ रही साथ हूँ, हैं। जिसका ये कोई कहते जवाब हैं नहीं कोई है। बड़ी बात नहीं है, दूसरी ये पार्टी decide से कर लें। एजेंडा ये पूछा, पाकिस्तानी उसका किसको कह रहे हैं? पूरा नुपुर, मेरे कर सवाल पाए का जवाब देने से आप बच रही हैं। मेरा क्या सवाल है, पाकिस्तानी किसे कह रहे ये हैं? तो आप कपिल अमीश मिश्रा जी- जी से पूछे ना, मेरा ट्वीट आपके कैंडिडेट है भाई, तो आप मेरा- प्रवक्ता है बीजेपी अरे की। मेरा ट्वीट नहीं है, आप उनसे पूछिए। अमीश उन्होंने जी ट्वीट देखिए, किया। कुल मेरा मिला के कंट्रोल नहीं है उनके ट्विटर हैंडल पे। अमीश जी हम पिछले 20-22 मिनट से बहस कर रहे हैं। नहीं, नहीं, आप ही हमारे बोल जो रही दोनों हैं। साथी यहाँ पे एजेंडा मैं हैं, बताती एक हूँ सेकंड, आपको। नुपुर, आयुष्मान जो भारत दिल्ली- नुपुर, अब आपको जो समय दिल्ली मिला। रहूंगी। आपने जो इनको चुप दिल्ली नहीं के कराया। मुख्यमंत्री- मैंने बोलना उनको भी शुरू चुप कर करा दिया था, कोई वो बोल ही तरीका नहीं रही है। थी बीच में। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, 526 यहाँ पहुंच गए। अब कुछ मुझे गलत बोला, ऑडियंस के मैंने पास जब जाना बोलना पड़ेगा। शुरू एक करती हूँ, सेकंड, ये निशांत बोलना जी शुरू हैं, कर बड़े दिया। पैनलिस्ट हैं, वो भी काफी कुछ कुछ सवाल बात पूछ कह सकते हैं, सकते सर हैं भी सवाल एक पूछ चीज सकते अमीश जी- हैं। बोलिए, पूछिए सवाल। अमीश जी एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी। कंप्लीट करिए। आई थिंक जो फिर हमारे सवाल दोनों कॉलीग्स हैं दूसरी पार्टियों से, मैं ये उम्मीद अभी कर तक रही थी कि शिक्षा अभी पे तक जो हम इनके दिए चर्चा हुए कर आंकड़ों रहे पे हैं, कोई सब जवाब नहीं आया। नुपुर, नुपुर, आप be सबने fair, सुन लिया। नुपुर, नुपुर, मोहल्ला be में fair. कोई, I'll be very fair. When When be I'm fair, speaking, let us if she speak. speaks on me, then I'll speak when she's Not fair. speaking. Okay, okay. This She- is also not fair. She did not. पर Oh, she did allow not. her- allow her to She make did her not. point. She did Allow not. her जब to मैंने make her बोला point. था, She she did did not not. और could not में फर्क होता Okay, है। okay, I'm okay. sorry. नहीं
या could not है, मैंने क्योंकि अलाउ नहीं करा जवाब ही था, नहीं वो है, भी तो ये क्षमता ही नहीं है जवाब देने की, तो कहाँ से जवाब देंगे? देखिए, आप क्षमता की हम बात ना करें। अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो मैं तो बोल दूंगी देखिए, 526। ऐसा है, आप दो विपक्ष पे, ये सरकार में, इनको 30 सेकंड मौका दीजिए, फिर मैं ऑडियंस सारे ऑडियंस 30 सेकंड इनके लिए आ रहे ना, हैं, आपको तीसरी बार 1 बोल मिनट रही दिया हूँ था, मैं। भूल जाती हो उस 1 मिनट को। कोई 1 मिनट बोलिए नहीं मिला, बोलिए। उनके बीच में देखिए, आई थिंक ये पिछले 20-22 मिनट की डिबेट, जो बात मैंने सबसे पहले बोली थी, जो पिछले 20 मिनट की चर्चा हुई है हमारे दोनों बाकी पार्टियों के द्वारा, वो बात फिर से अंडरलाइन कर देती है कि आज दिल्ली का कोई विजन भाजपा और कांग्रेस के पास नहीं है। आपका विजन कि क्या है? दिल्ली को हम 15 कहाँ साल लेके में जाना दिल्ली चाहते में हैं, बिजली, पानी, आतिशी जी, शिक्षा, आप गलत बात स्वास्थ्य को बोल हम रहे हैं, कैसे कोई इसलिए नया आप improve सड़क नहीं करेंगे। बनाई, आज कोई नया भाजपा अस्पताल क्यों नहीं बोल रही बनाया, है? कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई नया कॉलेज नहीं बनाया, आतिशी, वाईफाई नहीं आया। आपका विजन क्या है? आप 1 सेकंड, नुपुर, रागिनी को 20 सेकंड दे दीजिए, फिर ऑडियंस के बाद जाना। सुनिए, मैं बोलूंगी। ना ऑडियंस नहीं बोलेगी क्या? सुनिए ना, जिस जनता ने वोट अमीश डाला जी, वो नहीं बोलेगी क्या? अमीश आप जी, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मुझे बोलेंगे नहीं 20 बोलेंगे? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने बोलेंगे चाहिए? ना, वो भी तो फालतू बोलेंगे। बातें हैं। के यहाँ ओके, से सवाल ले लेते हैं, अनुराग, बहुत सारे अनुराग सवाल हैं। लीजिए। जी, आप पूछिए सबसे पहले। मेरा नाम अभिषेक है। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। क्या सब कुछ फ्री करना ही आपका एजेंडा है? ये काम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ फ्री बांटा जाता है, इसको काम नहीं कहा जाता। इस पे आप क्या सवाल कहेंगे? ये क्या फ्री ही एजेंडा है? और क्या आपको लगता है कि इस फ्री के एजेंडे में दिल्ली का बजट भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगी? एक्चुअली अगर आप देखिए कि सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी करीब 1 महीने पहले। जी। सीएजी की उस रिपोर्ट ने कहा है कि पूरे देश में सिर्फ एक सरकार है जो घाटे में नहीं चल रही है, जो मुनाफे में चल रही है, वो दिल्ली की सरकार है। 2015 में जब दिल्ली की सरकार बनी थी, तब 3000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट, यानी हमें घाटा ये था। कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने देते। आज दिल्ली की कमाल है यार सरकार इन ने लोगों का। 5 साल में अपना रेवेन्यू इतना बढ़ाया है कि आज दिल्ली सिर्फ इकलौती सरकार है जो एक्चुअली 50 करोड़ के मुनाफे में चल रही है। हमने बिजली को फ्री क्यों किया है? देखिए, हमने सबके लिए बिजली फ्री नहीं किया, लेकिन 200 यूनिट बिजली जो एक मूलभूत सुविधा है, उसमें कोई लग्जरी नहीं आती। उसमें एक बल्ब आता है, एक ट्यूबलाइट आता है, एक छोटा सा टीवी जी, चल जी, जाता जी। है, जो हर आम इंसान इस्तेमाल करता है, वो हमने फ्री दी है। और दूसरी उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जी। क्योंकि अब 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, सब चाहते हैं कि थोड़ी बिजली बचा लें कि हमारा भी बिजली का बिल जी, जीरो जी, आ जी। जाए। जी जी, एक सवाल वो पूछना चाह रहे ले हैं, लेते फिर हैं। निशांत जी, भी बताइए। सवाल पूछना चाह रहे हैं। कर्नल दानवीर भी यहाँ पे बने हुए हैं। मेरा आपके आम पार्टी एक सवाल है कि आप दिल्ली की जो हॉस्पिटल है, वहाँ आप उससे कभी दौरा किया है? कभी वहाँ डॉक्टर किस तरह से मरीजों को देखते हैं? मैं तो दौरा करता रहता हूँ, मैं खुद भी गया हूँ। तो डॉक्टर किस तरह से करते हैं? कोई डॉक्टर उसको कोई देखते नहीं है, डायरी लेके बैठे हुए हैं। डॉक्टर मरीज आके क्या बोलते हैं, भाई मुझे ये तकलीफ, बहुत तकलीफ है, 2-4 दवाई लिख दी, बाहर जाके ले आओ। सवाल सर, सवाल। ये हाँ, ये मेरा सवाल। तो ये इस तरह से दवाई क्या दवाई जैसे आप राशन की तरह बांटे जा रहे हो, कोई पहले आप इसको निदान करो, देखो इसको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इनका कहना है कि दवाइयों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका कहना है वो कि जांच डॉक्टर के नहीं बिना है, जो ठीक भी से दवाई जांच मांगने करने आता है वाले, उसको दवाई दे दी दवाइयां हैं जाती नहीं, है। मोहल्ला अनुराग क्लिनिक बता रहा डिफॉल्ट है। सवाल क्या है? वो सवाल एक्चुअली यही पूछ रहे हैं कि जांच के बिना दवाइयां जो जी, भी जी, लेने जी। आता है उसको दवाइयां दे दी जाती है। क्या प्रॉपर जांच नहीं होनी दवाइयां चाहिए? लिख देते हैं कि अगर बाहर से कोई- ले आओ, ये कहा है अगर उन्होंने, ये नहीं नहीं, कहा। नहीं, अगर नहीं, कोई- नहीं, दवाइयाँ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। रागिनी कौन सी रागिनी दवाइयां दे ध्यान रहे से हैं, सुन बताएं? लीजिए, ध्यान से सवाल सुन लीजिए दोबारा। वो जैसे डॉक्टर है वहाँ गए, मरीज जैसे मैं मरीज हो गया, डॉक्टर सामने बैठा, वो मेरे पूछे क्या तकलीफ है, मैंने बता दी मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, उन्होंने लिख के दिया, जाओ बाहर जाके दवाई ले लो। मतलब हॉस्पिटल के बाहर से, काउंटर सुन से, लीजिए ध्यान से। बाहर से कहाँ से? मतलब बाहर, मतलब हॉस्पिटल के बाहर से काउंटर सुन से आप लीजिए, दवा ले अब आप ध्यान लो। से लेकिन सुनिए। ये हॉस्पिटल के काउंटर से या बाहर से? नहीं, हॉस्पिटल के काउंटर से बाहर से ले लो। मतलब दवा, एक और सवाल है, मैंने क्या ना, इसमें क्वालिटी क्या है, इसमें डॉक्टर की क्वालिटी क्या है, मैं आपसे पूछना नहीं, चाहता हूँ। अब डॉक्टर की जांच क्वालिटी पे सवाल कर रहे हैं, दवाइयां देने पे सवाल नहीं कर रहे हैं। रागिनी सवाल देखिए, वो समझना तो है स्वास्थ्य हमको। स्वास्थ्य वो तो मंत्री अलग-अलग- सत्येंद्र जैन वो की तो बेटी अलग-अलग- सौम्या जैन के हवाले अगर सारे मोहल्ला क्लिनिक छोड़े जाएंगे, भाई भतीजावाद किया देखिए, जाएगा, अगर निकुंज अग्रवाल जो कि इनके केजरीवाल जी के नातेदार हैं, उनको जिम्मेदारियां दी सवाल रागिनी जाएंगी, जी शायद तो मुझसे यही था। होगा, यही होगा ना। मोहल्ला रागिनी क्लिनिक जी, में सत्येंद्र जैन की ये बेटी भी बड़ी को क्यों स्टेटमेंट है, बना दिया कांग्रेस अपने भाई अधिकारी? भतीजावाद के खिलाफ खड़ी है। शुंगली कमेटी की रिपोर्ट आई है, आपने शायद पढ़ी नहीं होगी। इंटरेस्टिंग है आपने ये, पढ़ी मतलब। नहीं होगी मैं कह रहा हूं, ये। कांग्रेस भाई भतीजा आपने के पढ़ी बात के नहीं होगी। खिलाफ हाँ, है। हम बोलेंगे, क्यों ना बोले, नहीं, बिल्कुल बोलिए। क्यों ना बोले। पार्टी में भी बोलिए फिर। 106 राउस एवेन्यू में अपनी ही पार्टी को, आम जी, आदमी जी। पार्टी के दफ्तर को ठीक है, खोलने वाले ओके। यही लोग हैं। एक- एक- 400 एक और गुना सवाल, एक वेतन और सवाल। बढ़ाने वाले यही लोग हैं, जी, है जी, कि जी। नहीं है? एक सवाल वैसे मैं देश वैसे की ले अगर लेता हूँ। अपने जी, जी। विधायक निशान, को एक- बनाने एक- वाले यही लोग हैं। एक अभी सेकंड, के अधिवेशन पे अभी उप जी, जी, मुख्यमंत्री जी। बोल के गए कि जी, हमारी जी, पार्टी में निशांत, भाई निशांत भतीजा का बात सवाल नहीं है। होता। निशांत जी, अभी बोल निशांत के जी, गए। आप पूछिए अपना सवाल पैनलिस्ट है। मैं बस एक चीज देखिए, यहाँ पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले नुपुर शर्मा जी की पार्टी भी है। शाहीन बाग तक कदम ना रख पाने वाली, जामिया के बारे में ना बोल पाने वाली आम आदमी पार्टी भी है।
रागिनी जी से सवाल है कि पब्लिक इन लोगों को वोट क्यों दे? सर एक मिनट, आप कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट हैं तो अपनी पार्टी सवाल मत कीजिए, फिक्सिंग मत कीजिए, कोई सवाल पूछ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए, देश की जानकारी के लिए, कांग्रेस से मेरा दूर दूर का नाता नहीं है, पता नहीं कहाँ से आपने ये खबर निकाली है। तो आप रागिनी आपसे सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों को वोट क्यों दें? देखिए कहते पूरा हैं मौका कि मिला है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आम आदमी पार्टी से 2 बार दिल्ली जल चुकी है, 10 बार फूकेगी तब इन्हें वोट देगी। ठीक है, पहली बार पहली बार। अरे जी जी जी, अरे जवाब हुआ। एक इनके नारे पर एक जरा इन्हें थोड़ा सा तो छेड़ लूं, थोड़ा छेड़ लेने दीजिए, थोड़ा छेड़ लेने दीजिए। अच्छे बीते 5 साल, किसके लिए अच्छे बीते 5 साल? जिन विधायकों की तनख्वाह 400 गुना ज्यादा बढ़ गई, जो जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री बनाने के बाद आज भी एमएलए के कैंडिडेट हैं, जो इनके सोमनाथ भारती जी अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाने के बाद भी पार्टी से बाहर नहीं निकल पाए, उनके अच्छे दिन आ गए। सत्येंद्र जैन की बेटी के अच्छे दिन आ गए कि क्वालिफिकेशन हो ना हो पर मोहल्ला क्लिनिक को वो चलाएंगी। निकुंज अग्रवाल के अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए सभी उन लोगों के जो कि केजरीवाल के साथ खड़े रहे, और उसी पार्टी को बनाने वाले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को जब केजरीवाल जी का ऑडियो लीक होता है कि पिछवाड़े पर लात मार के बाहर निकाला जाए, तो उनके साथ जो चले गए उनके बुरे दिन हो गए। और अच्छा समय इन लोगों का चल रहा है, और वही लोग कह रहे हैं लगे रहो केजरीवाल, लगे रहो केजरीवाल। जनता नहीं कह रही है। ठीक है आतिशी, क्या मैं इसलिए दूसरी बार शाहीन बाग के सवाल पर आ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि शाहीन बाग में कांग्रेस का एक स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है, आप विदाउट स्टैंड है, यानी आपका कोई स्टैंड नहीं है उस पूरे विषय पर? देखिए थाली का बैंगन जी, आप या बेपेंदी का लोटा या बिना रीढ़ की हड्डी वाली पार्टी। लेटर देखिए रागिनी जी, मैं पिछले आधे घंटे से आप लोगों की बदतमीजी सहती आई हूँ, पर इसको आप कमजोरी ना समझे, ये सभ्यता है। देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले बदतमीजी है। पिछले आधे घंटे से जो चली गई है, सारे पेरेंट्स रिस्पेक्टेड है। ये पता चल रहा है नहीं, ये शब्द का प्रयोग बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, एक बार भी नहीं बोला। नाउ शी इज नॉट गेटिंग पर्सनल। मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, अब ये पर्सनल बोलिए, स्टॉप गेटिंग पर्सनल बोलिए। अमीश बोलेंगे स्टॉप गेटिंग पर्सनल। देखिए दोनों तरफ से बहुत सी बातें हुई हैं। allow her to make her point लेना है। You said allow her to make her point, allow her to make both of you stop it on your channel, abuse the co-panelists, and you will no, I am not saying anyone can abuse our panelist. No one. एक सेकंड, stop getting personal। आपकी जो बोलिए stop getting personal आतिशी। बोलिए stop getting personal। नहीं, मेरी तो नैतिकता बहुत है। एक सेकंड, नुपुर और रागिनी, my humble submission। अच्छा ठीक है, अगर आपको उस शब्द पे इतनी तकलीफ हुई तो वो आप उनको बात तो रखने दीजिए। मैं यहाँ पे फैक्ट्स बता रही हूँ, मोहल्ला क्लिनिक के लिए कहते हैं स्टॉप गेटिंग पर्सनल। ये बदतमीज बोल रही है हमें। आपने जब अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज के बारे में बोला तब मैंने बोला पर्सनल। स्टॉप गेटिंग पर्सनल। आतिशी जी बोलिए, आतिशी, नुपुर जी, रागिनी जी, एक सेकंड। ओके, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अच्छा, शी इज मेकिंग द पॉइंट। आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। बोलते नहीं, आपने बोला, उन्होंने सुना, उनको सुन तो लीजिए। आप सुन तो लीजिए। नुपुर नॉट फेयर। नुपुर मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। नुपुर मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। कोई तरीका नहीं है। नुपुर नॉट दैट। अब आपने बोला, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड रुकिए। अमीश जी देखिए, हम लोग यहाँ पे आज दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा करने आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल शब्दों को वापस पिछले 25 शब्दों को वापस इंसानों से हो भाईचारा से गाना गाने के लिए आप हैं। हाँ, गांधी समाधि के सामने आंसू बहाने के लिए केजरीवाल पहुंच जाएंगे। रागिनी जी, कोई आपसे सभ्यता से पिछले 25 मिनट से बात कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं है, ये मतलब भी नहीं है आतिशी जी कि आप बदतमीज बोले अपने को पैनलिस्ट को। आपको बोलने का मौका मिल रहा है, पर आप शांत हो जाइए। कर रही है लगातार। ओके, अब तो आप पर्सनल अटैक कर रही हैं। देखिए एक अच्छा, सेकंड, ठीक है, मत करिए। देखिए जनता कह रही है आपको सत्ता चाहिए, सवाल नहीं, ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। छोटी सी बात है, अगर हम चाहें आपके पास पूरे नहीं अमीश जी, अब बस बहुत हो गया। जी। पिछले 25 मिनट में दोनों भाजपा और कांग्रेस ने कुल मिला के मुझे शायद 2.5 या 3 मिनट बोलने का मौका दिया है। हर बार जब मैं बोलती हूँ उसके दौरान ये लोग बोलने लग जाती हैं। इसे कहते हैं आज भी सब बोल रही हैं, नुपुर प्लीज, अभी भी बोल रही हैं, अभी भी शब्द वापस नहीं लिया।
अभी भी बोल रही हैं आप मेरे ऊपर उससे से। मैं बदतमीज हो जाऊंगी और आप मुझे तो बदतमीज इसलिए ठहराने वाली थोड़ा कोई सा- नहीं होती है। हमेशा है, हम कोई लोग तरीका नहीं है। सरकार के प्रतिनिधि का पक्ष कोई लेते हैं। तरीका नहीं, नहीं है। सारे मैं debates में। किसी कोई प्रतिनिधि का पक्ष तरीका नहीं ले रहा नहीं है। मैं सवाल ले रहा हूँ मैंने उनसे भी सवाल लिया आपसे भी सवाल लिया ठीक है आपको कुछ भी लग सकता है प्लीज मत करिए। हमें नहीं जनता को लग रहा है, दर्शकों को लग रहा है, हमने इनके ऊपर अरे- कोई पर्सनल प्रहार नहीं किया, इन्होंने हमें बदतमीज कैसे बोला वापस अच्छा ले। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस किसी एक मुद्दे पर तो साथ है कम से कम आप और- रहने दीजिए। अमीश कोई जी, भी वो महिला हर बदतमीज मुद्दे पे भाई, साथ कोई है। किसी सरकार सरकार है, उससे सवाल नहीं, पूछिए। अच्छी बात है ना आप लोग पिछले- साथ होइए आज चिंता मत करिए, पिछले देखिए आधे अमीश जी घंटे का से पूरा एक एजेंडा साथ चल है। रहा है, लेकिन कोई भी अच्छा, आपकी महिला आवाज आ रही है। नेशनल टेलीविजन पर बदतमीज फैलाना पसंद नहीं करेगी। नुपुर एक सेकंड आतिशी और ये इनको पर्सनल ये- अटैक नहीं लिया ठीक, लगा अमीश जी को, ये भी नोट ऐसा कर लीजिए। ऐसा है मुझे अब मैं किस किस को पर्सनल अटैक मानूंगा लेकिन सब लेकिन आप तो लेकिन बस एक सेकंड केजरीवाल जी के खिलाफ ही पर्सनल आतिशी अटैक मेरा जो मानते सवाल हैं। है वो है दोबारा मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्या आपको लगता है कि शाहीन बाग जाने से आपका पॉलिटिकल नुकसान होगा देखिए एनआरसी के मुद्दे पे और सीए के मुद्दे क्या पे स्टैंड है आपका? क्योंकि वो पार्लियामेंट में पास किए जाना वाला बिल था पार्लियामेंट में सर एक सेकेंड सर बैठिए आप बोलिए मैडम बोलिए आप प्लीज बोलिए देखिए सर जब सवाल तीसरी बार पूछा जाएगा तो तीसरी बार भी जवाब तो वही रहेगा ना जो स्टैंड है हमारा जो हमने पार्लियामेंट में लिया है वो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है ये स्पष्ट है लेकिन आज हमें ये भी लगता है कि जो भाजपा ये सब मुद्दे उठा रही है आप विधानसभा में पास जब- कर सकते एक थे सेकंड, उसके लिए आप सड़कों पर रागिनी, उतरकर रागिनी, आपने रागिनी, आंदोलन भाजपा किया, आपने अपने पास लीजिए ना, नहीं एक किया। सेकंड, आज मैं जो काम बिल बनाता पास हो हूँ रहा है, एक उसके मिनट लिए ये जो बोले एक आंदोलन मिनट ये है, बोले उसका एक हिस्सा मिनट ये नहीं बोले बनना ठीक है चाहते। ये ठीक है आप तीनों ये के लिए दोगली बातें रागिनी हैं। रागिनी एक सेकंड This अब is उनको sheer अब उनको hypocrisy. मौका दीजिए रागिनी अब उनको एक मिनट का मौका दीजिए फिर एक मिनट नुपुर का फिर एक मिनट आपका ठीक है बोलिए आज देश के जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं देश में बेरोजगारी ऑल टाइम हाई पे है शायद इतनी बेरोजगारी देश ने कभी नहीं देखी आज देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन ऑल टाइम हाई पे है जीडीपी ग्रोथ ऑल टाइम लो पर है तो ये जो सीए और एनआरसी के मुद्दे भाजपा बार बार लेकर आ रही है वो देश को असली मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रही है कि जो सारे युवा यहाँ पे बैठे हैं वो ये सवाल ना पूछें कि जी अभी आप अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या कर रहे हो हम अपने कॉलेजेस से बाहर निकल के हमारे पास नौकरियां नहीं हैं पार्ले जी बिस्किट का मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि आज हमारे 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट लोग नहीं खरीद पा रहे आज 1990s में जब इकोनॉमी पहली बार लिबरलाइज हुई थी ओपन अप हुई थी जो आज इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति है इतना बुरा इकोनॉमी का हाल पिछले 30 साल में नहीं रहा है तो ये भाजपा द्वारा भटकाने की राजनीति है आप असली मुद्दों पे बात करिए कि आप देश के बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे आप असली मुद्दों पे बात करिए कि आप कॉलेज में शिक्षा कैसे देंगे आप यूथ को एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे आप लोगों को दिल्ली के लोगों को फैसिलिटीज कैसे देंगे दिल्ली पुलिस इनके पास आती है भाजपा के अंडर आती है तो आप दिल्ली के लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे देंगे एक काम है भाजपा के पास दिल्ली में सिर्फ एक कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दे सके दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दे सके यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं बता दीजिए क्या दिल्ली पुलिस ने जो भाजपा के अंडर आती है उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी दे दी क्या तो आइए हम असली मुद्दों की बात करते हैं क्योंकि दिल्ली वाले असली मुद्दों पे जवाब चाहते हैं ठीक है एक मिनट आपने बोला एक मिनट आपका अब मैं नुपुर आप मुद्दा भटकाने के लिए सीए और एनआरसी मैं की बात इनका कर रहे हैं। जवाब दूंगी आप बीच में नहीं बोलेंगे बिल्कुल सबसे पहले मैडम मैं तो कहना- होस्ट हूं मुझे तो I'm बोलना sorry, पड़ेगा नहीं आप इनके बीच में नहीं बोला मेरे बीच में भी तो नहीं बोलेंगे। आपके कानून बनाने से कानून फॉलो नहीं देख होगा लीजिए 526 बट मैं इतना जरूर कहूंगी मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपने कहा कि शिक्षा कैसे लाएंगे आपसे मैंने शिक्षा के ऊपर 4 सवाल पूछ लिए आप ही के दिल्ली सरकार के स्कूल पढ़े हुए पास नहीं हो पा रहे 1% बच्चा भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने लायक तो नहीं आप है अपने MCD देख स्कूल के लीजिए आंकड़े दे आप चुप दीजिए। करिए आप ना इनको आप इनको चुप आतिशी, कीजिए इनको एक एमसीडी मिनट के का चुनाव वक्त है। नहीं हो रहे मैडम दिल्ली विधानसभा के हो रहे हैं और अगर आप एमसीडी की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे थे आप लोग लेकिन मैं आज ये पूछना चाह रही हूँ आप बात करती है पूर्ण राज्य की 2 आरटीआई फाइल हुई थी सितंबर 2015 और फरवरी 2016 के अंदर आपने पूर्ण राज्य का गाना तो गा लिया पूरी जहान में लेकिन आपने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी केंद्र सरकार को कि हम पूर्ण राज्य के ऊपर बात करना शुरू करेंगे आप यहाँ पे बात करती है कि हम कॉलेज बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी आपने एक कॉलेज नहीं बनाया आप बात करती है कि भैया लोगों के इलाज कैसे होंगे आप बता दीजिए आपको बनाने थे 500 अस्पताल एक अस्पताल नहीं बनाया आपने कहा था भैया महिलाओं की सुरक्षा आपने पूछा ना आपने वायदा किया था कि हर नुक्कड़ के अंदर सीसीटीवी लगाएंगे काहे मेरी गली में तो कहीं नहीं है दूसरी बात आपने कहा था कि डीटीसी के अंदर ब्लैक कमांडोज लगाएंगे
ब्लैक कमांडोज है जी, डीटीसी जी, की जी। बस के अंदर। क्या जी आगे जी नहीं मैडम, एक टाइम कंप्लीट हो गया, टाइम कंप्लीट हो गया, 1 मिनट हो गया कंप्लीट। महिला सुरक्षा जी, के जी, ऊपर जी, आपने कहा, हुआ टाइम कंप्लीट। अब आपने रागनी महिला की बारी सुरक्षा है। के ऊपर कहा, एक सेकंड, एक चीज बोलनी थी जो मैं रागनी थी, ठीक आपने है, कहा 10 महिला सेकंड सुरक्षा ग्रेस आपको टाइम ले लीजिए। बताना बहुत जरूरी है, खासतौर आतिशी को, कि पिछले 10 साल में पहली बार क्राइम अगेंस्ट विमेन का ग्राफ कम हुआ है, पहली बार 10 साल के अंदर का केसेस में कमी आई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी पार्टी में जब दिनेश मोहनिया एक महिला का मुंह जकड़ देते क्योंकि वो पानी मांगने जाती है, आपकी पार्टी के खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब आपकी कार्यकर्ता से कहते हैं, जब आपके कार्यकर्ता से आपको मैंने 1 मिनट दिया था, आपने 1 मिनट 30 सेकंड ले लिए। अब हुआ बोला आपने। रागनी की बारी है, रागनी। महाराष्ट्र में 1 सेकंड रागनी, 1 सेकंड हुआ 1 सेकंड हो गया। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, मजबूर मत कीजिए पीसीआर को, हमारे मजबूर मत करिए वो ऑडियो डाउन करे। मैं रागनी आपका रुख करता हूं। महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार है, गठबंधन सरकार है, वहां गठबंधन के एक पार्टनर एनसीपी कहते हैं कि मुसलमान तो कब्र पर जाकर साबित कर देंगे कि उनके पूर्वज कौन थे। जितेंद्र आवाड़ एनसीपी के नेता है, हिंदू साबित कैसे करेंगे? अशोक चव्हाण कहते हैं कि हमें मुसलमानों ने बोला इसीलिए हमने वहां पर अपनी सरकार बना ली। आप क्या कहते हैं? अब आप दिल्ली में आपका एजेंडा क्या है आप क्या बताइए? कहते हैं? आपसे सवाल पूछ रहा हूं। भाई नरेंद्र मोदी जी जो आज तक अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं दिखा पाए, वो पूरे देश से 1970 से पहले के दस्तावेज मांग रहे हैं, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? मेरा सिर्फ यही पर जवाब अशोक है। चव्हाण ने बोला मेरा बस यही जवाब कि है। आगे मुसलमानों सुनिए। से पूछ आगे कर सुनिए, हमने सुप्रीम सरकार कोर्ट बनाई का शिवसेना के जजमेंट साथ। करने दीजिए। तो दिल्ली में किससे पूछ के बनाएंगे सरकार? सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछिए, एनआरसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दस्तावेज दिखाने का नुपुर रागनी की बारी है। You'll be in contempt of court। देखिए बात ऐसी है, अतिशी जी को मैं याद दिला दूं, देश का जब चुनाव अशोक हुआ, चव्हाण सवाल था मेरा। देश का जब चुनाव हुआ और जब भी संसद में मौका होता है, हम 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, महिलाओं के ऊपर लगातार इस तरीके के घिनौने अपराध क्यों हो रहे हैं, किसान लगातार आत्महत्या क्यों कर रहा है, व्यापार क्यों ठप है, सारे सवाल हमने पूछे और हम लगातार पूछते रहेंगे। पर अगर आज दिल्ली में चुनाव है तो आपसे मैं पूछूंगी कि 33वें नंबर पे आपने जो लिखा था कि महिला सुरक्षा दल बनाएंगे 1000 कमांडोज के साथ, वो आप क्यों नहीं बना पाए 5 साल में? जो आपने लिखा था कि हम एक सुरक्षा का बटन दिल्ली सरकार हर मोबाइल फोन में देगी ताकि महिलाएं कहीं पर भी अगर किसी गलत सिचुएशन में फंसती हैं तो बच पाएं, वो आप क्यों नहीं करवा पाए? आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट हम खोलेंगे, वो आप पूरा क्यों नहीं करवा पाए? मैं पूछूंगी, मैं नुपुर से पूछ सकती हूं कि भाई 2019 में 1947 बलात्कार हुए हैं दिल्ली में, क्यों हुए ये? लेकिन आपको कुछ तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या आप अपनी जिम्मेदारी की गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकते रहें और चाहे कि जनता आप दोनों को वोट करती रहे। लेकिन अशोक चव्हाण पर आपने कुछ नहीं बोला। अशोक चव्हाण पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, जैसे कपिल मिश्रा पर इनके पास कोई जवाब नहीं था, अशोक चव्हाण पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए मैं जातिवादी राजनीति, अरे अशोक चव्हाण ने करी, सांप्रदायवादी राजनीति नवजोत सिंह सिद्धू ने 2019 के चुनाव में करी, जातिवादी का घोर धर्म की राजनीति करी। का मुद्दा नहीं अशोक चव्हाण ने बोला कि हमने मुसलमानों से पूछ के महाराष्ट्र की सरकार बनाई। इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट करा था वो भी पोलराइज करने के लिए किया था। वापस आ गए इन पे, जो टुकड़े टुकड़े के समर्थन में खड़े हुए थे वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के थे। ये देखिए टुकड़े देश के, क्या भारत में टुकड़े होंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह देश की बर्बादी की जंग रहेगी। वो राहुल गांधी और वो अरविंद केजरीवाल ही थे टुकड़े गैंग के समर्थन में, तो भैया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता ही जाके खड़े हुए थे। मुझे लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को ऐसे ढूंढा जा रहा है। और जी रिक्वेस्ट है जी, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि 2 हफ्ते और में मेरा रिक्वेस्ट है के ऊपर मेरी ये रिक्वेस्ट है, महिला सुरक्षा पे जवाब दे दे। मैंने सबको समय दिया, मैंने सबको समय दिया। मेरे पे बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगा रहे, उन्हें समय नहीं दे रहे। सबको समय दिया, मैंने बराबर का समय दिया। दोनों को 1-1 मिनट का, तीनों को 1-1 मिनट का समय दिया। इन्होंने 1 मिनट 10 सेकंड लिए, इन्होंने 1 मिनट 30 सेकंड लिए, आपने भी 1 मिनट 20 सेकंड लिए। अब आप बोलिए आप अपनी बात। मेरा ये रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 10 हम सेकंड, लोग 10 सेकंड आतिश। दिल्ली के मुद्दों पे बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा कैसे मिले, हर बच्चे को कॉलेज में, स्कूल में इलाज की शिक्षा मिले, अस्पताल में अच्छा इलाज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग आए इस अधिवेशन के अंदर। 11 तारीख को दिल्ली की जनता यानी आप तय करेंगे कि कौन दिल्ली का दबंग है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए अधिवेशन, ये लगातार जारी है। जोरदार तालियां तीनों पैनलिस्ट के लिए, आतिशी, नुपुर और रागनी के लिए। थैंक यू सो मच।